नमस्ते साथियों, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि ईश्वर की कृपा से सब बढ़िया ही होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें और साथ में पढ़ाई भी करते रहें। बिल्कुल आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे आज की 15वीं डोज अब ले ली जाए। समय आ चुका है 15वीं डोज का। बिल्कुल मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। ये लगातार जारी है और आप अपने मित्रों को जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितनी मात्रा में डोज जाएगी फायदा उतना ही ज्यादा होने वाला है आपको स्वयं को। क्योंकि हेल्दी कंपटीशन जितना ज्यादा होगा, रोज आप जितना ज्यादा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करेंगे एक दूसरे के साथ, आप निश्चित रूप से इस सफर को बहुत आसान भी बनाएंगे। तो आज हमारा सफर इस संदर्भ में है कि मेंसुरेशन में बातें होने वाली है घन की और घनाप की। रादर पहले थोड़े घनाप पे बातें कर लेंगे और साथ में घन यानी क्यूब भी इसमें शामिल हो जाएगा। मैटर बिल्कुल 3D पर आधारित है। 3D यानी 3 डायमेंशनल फिगर्स। बातें की थी मैंने लास्ट टाइम आपसे। 3D का मतलब घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु इत्यादि आकृतियां। वैसे प्रिज्म भी इसमें शामिल होता है, लेकिन हम खास तौर से 5 आकृतियों पर अटेंशन पे करेंगे। उनमें से प्रथम 2 घन और घनाभ, और यह वार्ता हमारी जारी थी डे बिफोर यस्टरडे यानी शनिवार को भी। तो आज फिर से हम यहां पर इसी पर चर्चा करने वाले हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको ले चलूंगा प्रश्न पर। जो भी जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। निम्मा, कन्हैया, सुरभि, मनोज, सभी को। और मेरे बाकी साथी भी जो आ चुके हैं, हाय हेलो लिखने में कोई शर्म आ रही है क्या सर के साथ आपको? नमस्ते तो कर ही सकते हो ना, गुड इवनिंग लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और कोई फायदा नहीं होता, मुझे फायदा एक ही होता है कि मैं आपको पर्सनली यहां पर कह सकता हूं, बातचीत कर सकता हूं। तो एक पर्सनल टच आ जाता है, गुरु शिष्य के बीच में होना भी चाहिए। तो चलिए मैं फिलहाल आपको एक बात कह देता हूं, अपने जितने भी मित्र हैं उनको जरूर से शेयर कर देना कि भाई हां ये क्लास, इसका हम बेनिफिट लेने जा रहे हैं, रोज ले रहे हैं। मनोज जी कह रहे हैं हाँ, सभी देवियों और सज्जनों को नमस्कार। क्या बात है, अमिताभ के अंदाज में, वेरी गुड, नाइस। चलिए गुड इवनिंग रितिका जी, वेरी गुड इवनिंग। शुरू करते हैं सफर। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 आज का ये रहा। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, ये तो बड़ा उत्साह करने वाली चीज आ गई कि भर्ती परीक्षा पैटर्न पर आधारित निशुल्क टेस्ट सीरीज रीट पर बेस्ड। तो आपके जितने भी मित्र रीट की तैयारी कर रहे हो उनको जरूर कह देना, निशुल्क क्या लिखा है, टेस्ट सीरीज ये आ रही है बहुत जल्दी, विद इन अ डे और 2 लॉन्च हो जाएगी, नोटिफिकेशन आप तक आ ही जाएगा। तो आप जरूर से अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा और आप भी तैयारी कर रहे हो तो बहुत फायदे की बात है। फिलहाल तो पहला ही प्रश्न समझ पर आधारित है। समझ का मतलब क्या, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा होज है, पानी की गहराई 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है। होज की गीली धरातल क्या लिखा है, अगर पानी भरा है तो जहां जहां होज गीला हो सकेगा वहां का कुल क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। एग्जैक्टली अगर आपके सामने एक छोटा सा फोटो बना दिया जाए तो शायद आप थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। एक तो टैंक है, इस होज में इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई है 6, चौड़ाई कितनी है 4, और इसकी गहराई जो है नीचे डेप्थ वो है 1.25, 1.25 मीटर। 1 मीटर 25 सेंटीमीटर को लिख सकता हूं 1.25 मीटर। ये तो हो गया इसके डायमेंशंस। अब इसमें अगर पानी भरा है, आप सोचो कि जब होज में पानी भरा होगा तो उसकी सतह गीली कहां कहां पर होगी? चारों तो दीवारें 1 2 3 4, और
पेंदा, पेंदा भी तो गीला होगा। और छत, छत, अब भाई टैंक है तो छत कैसे गीली होगी, छत की बात ही नहीं आ रही है। ये होज है, तो होज की अगर मैं यहां पर गीली धरातल की बात कर रहा हूं तो अमूमन मुझे आइडिया लग रहा है कि मुझे 5 सतहों का क्षेत्रफल चाहिए। इतना सब समझाने के बाद आपको मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं प्रश्न को सरल करने के लिए। यहां से लगभग आप 2 मिनट तक का समय लीजिए। ध्यान रखना, इस क्लास का नाम है मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज। इसका एक नाम और देना चाह रहा हूं मैं, मैथ्स की रोज डेली टेस्ट सीरीज। आप रोज टेस्ट सॉल्व करते हैं कंटेंट पर आधारित। तो चलिए शुरू हो जाएं। समय इतना सा, और उत्तर आया हो तो जरूर से बताइएगा। ओम प्रकाश जी वेरी गुड इवनिंग, धर्मेंद्र, महिपाल, एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से कॉपी और पेन हाथ में लें और जल्दी से लग जाएं इसका आंसर निकालने के लिए। क्या ऑप्शन आता है बताइए, 1 2 3 4 या और कुछ? जल्दी से, स्पीड अच्छी रखिएगा। फास्ट, क्विक। गीली सतह भी मैंने बता दी आपको, उसके बाद तो आपको केवल कैलकुलेट करना है। कुल क्षेत्रफल में से एक सतह का कैलकुलेशन हटा दीजिएगा, माइनस कर देना। समय बहुत तेजी से गुजर जाता है, ध्यान रखना, चंद सेकंड बच गए हैं। जो कॉपी पेन हाथ में रखते हैं ना, उनको लगता है ये समय कितना तेज चल रहा है, और जिनके हाथ में कॉपी पेन नहीं है वो मेरी राह देखते होंगे कि कब सर शुरू करें और हम देख लें। लेकिन ध्यान रखना, निम्मा ने आंसर दिया है 4th ऑप्शन। ध्यान रखना, खुद के मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता है। यह लाइन आपको हमेशा सुनाता रहूंगा मैं, खुद के मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता है। मतलब आपको सेलेक्ट होना है तो पेन तो आपको चलाना ही पड़ेगा। आपको एक्सपीरियंस, अनुभूति करनी पड़ेगी कि पेन चलाना कैसा होता है। फिलहाल तो इसका आंसर आया है कौन सा? 4था ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू निम्मा, 4th ऑप्शन। अब 5 सतहों का क्षेत्रफल, पहली बात तो एक बार फिर सुन लें, 5 सतह क्यों? आप घर में भी जब होज को भरते हो तो कितनी सतह गीली होती है? सामने की, इधर की साइड की, यानी कुल मिला के चारों दीवार और पेंदा। तो गीली सतह हुई 5। कौन सी सतह गीली नहीं है? ऊपर छत, छत की बात कर रहे हैं हम यहां पर। तो छत एक तरह से है ही नहीं, ये है लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो 5 सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका कुल क्षेत्रफल, किसका कुल क्षेत्रफल? एक घनाभ का कुल क्षेत्रफल में से माइनस कर देना छत का क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल के लिए अगर बात करें तो 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई माइनस छत का क्षेत्रफल। जो फर्श का क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई, जहां अभी आप बैठे होंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, देख लो अपने अपने कमरों में झांक के, कहां बैठा हूं मैं, हाँ बिल्कुल ऐसे, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो छत का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, जो अभी भी नीचे झांक रहे मैं कहां बैठा हूं, वो अपने घर में ही बैठे हैं आराम से, यहां देख लो लंबाई इंटू चौड़ाई है फर्श का क्षेत्रफल। और सेम फॉर छत। अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई 6 इंटू 4 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई 4 इंटू 1.5 सॉरी 2.5 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई 1.25 इंटू 6 माइनस माइनस क्या करना है? फर्श का क्षेत्रफल, फर्श नहीं छत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 6 इंटू 4। सॉल्यूशन जारी है और सॉल्व करने के अंतर्गत चर्चा करते हैं आगे। 2 छचोक 24 प्लस 4 इंटू सवा। अब ध्यान रखना 1.25 को चतुराई से 1.25 को चतुराई से 1 से ही 1/4 लिख लें। याद आ रहा है, मैंने आपसे ये बात कर चुका हूं मैं आपसे कि पॉइंट को कन्वर्ट करें भिन्न में, 1/4, 0.25 का मतलब 1/4, इसको गुणा करना है 4 से, लेकिन 1/4 का मतलब 4 एकम 4 और 1 5/4,
तो 5/4 इंटू 4 जल्दी से आएगा, 4 इंटू 5/4, कट कटा के डायरेक्ट आ गया 5, प्लस 6 इंटू 1.25 यानी 5/4 इंटू 6, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 15/2 का मतलब 7.5 माइनस 6 चौक 24। सॉल्व करें, 2 24 और 5 29 और 7 36.5 माइनस 24, और 2 इंटू 36.5 का मतलब 36 दूनी 72, 73 माइनस 24, और 73 में से 24 घटा लेते हैं। फाइनली 13 में से 4 गया तो 9 और ये आ गया 4, 49। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर था। जिसने भी कहा 49 मीटर स्क्वायर, ये उस खोज का क्षेत्रफल है जिसकी धरातल इस समय आपको गीली दिखाई दे रही है पानी से, यानी 5 सतह का क्षेत्रफल। और आप में से बिल्कुल आंसर दिया है महिपाल ने, मनोज ने, निम्मा ने, बिल्कुल। वेरी गुड इवनिंग विनोद, सॉरी सुनील जी और महेंद्र जी, नमस्ते। तो आंसर बिल्कुल ओके है, और मैं ले चल रहा हूं इसी के साथ आपको नेक्स्ट टेस्टिंग के लिए, एक और प्रश्न के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। याद रखना, हमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रखा है। समझ रहे हो इसका मतलब यूं नहीं कि मैं आपको प्रतिशत लाभ हानि पढ़ाकर और बहला फुसला दूं। यह सामान्य प्रश्न नहीं है, यह थोड़ी सी अलग तरह की यूनिट है। और अगर आप टेंडेंसी देखोगे तो आज की टेंडेंसी यह है कि इस यूनिट से और ज्योमेट्री से प्रश्नों की संख्या एकदम से बढ़ गई है, इसलिए इस पे आपको विशेष फोकस करना है। टफ मानी जाती है, लेकिन टफ क्या होता है, आप बस साथ देते रहो, टफ अपने आप आसान लगने लगेगा। टफ कुछ होता ही नहीं है। फिलहाल तो इस टफ को और आसान बनाते हैं एक खास कार्ड खेल के। कार्ड इसलिए क्योंकि इस समय आपको कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ में आ रही है बात? समझना इस रूप में, आपको एक बॉक्स बनाना है, 25 सेंटीमीटर लंबाई, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचा एक बॉक्स बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको कितने क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड, यूं समझो आपको एक शीट चाहिए, कितने क्षेत्रफल की, ताकि इस तरह का एक बॉक्स बन सके। ऑप्शंस ये रहे, और ऑप्शन से पहले मैं आपको बता दूं फिर से, आपको एक ऐसा संदूक बनाना है, बॉक्स बनाना है। आपको इसकी साइज भी दे रखी है, 25, 15 और 8। बताओ टोटल सरफेस एरिया, टोटल का मतलब टोटल, ये सब, ये और इसके पीछे तीनों और, यानी 6 की 6 सतहों का, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हो जाए शुरू, और काम करने के लिए आपको चंद सेकंड तो दिए जाएंगे, 60 सेकंड मेरे ख्याल से पर्याप्त है। टूट पड़ो और बताओ, देखें आंसर। हाँ ठीक है मनोज जी, आप ऐसे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में 1 प्लस करूं तो भी 5 होगा, और 6 में से 1 घटा दूं तो भी आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप उस रास्ते से चल लें, कोई इस रास्ते से चलना चाहे तो भी चल सकता है, नो वे। मीरा जी वेरी गुड इवनिंग। और फटाफट से अगर इस सेशन का रियल बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं तो मात्र देखते मत रहना, अपने हाथ में एक हथियार, टूल, कलम लेना, कॉपी लेना, और फिर देखना कितना मजा आता है। हाँ एक बात और, अगर आपको लगता है कि इस क्लास का कंटेंट भी अवेलेबल हो जाए, यानी पहले थ्योरी पढ़ लें फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, तो थ्योरी के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाले। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक देखना है, और उस लिंक से व्हाट्सएप पे आ जाना, या फिर रिक्वेस्ट डाल देना, आपके पास निश्चित रूप से वो वीडियो आ जाएगा। फिलहाल समय हो गया है समाप्त, और आंसर केवल एक अभ्यर्थी ने दिया है, निम्मा ने आंसर दिया है 1390। ओके, इसका मतलब बाकी अभ्यर्थी लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, बस आंसर नहीं निकला है। आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। फिलहाल कितने क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड चाहिए ताकि 6 सरफेस का ये बॉक्स तैयार कर सकें? तो बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया,
TSA, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया, TSA। किसका? बॉक्स का। बॉक्स मतलब घनाभ का। उससे पता लग जाएगा कि कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता है। उसके लिए क्या करना है? दो ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब एक बात ध्यान रखना, जिसके हाथ सधे हुए हैं वो बार बार ऐसा ना लिखे, डायरेक्ट आंकड़े भरना शुरू करें। ये तो आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है मुझे। लंबाई इंटू चौड़ाई 25 इंटू 15 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई 15 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 25। सॉल्व करें। 2। अब कुछ बातें तो आपको धीरे धीरे याद होनी चाहिए। क्लास का मतलब क्या? आप रोज क्लास में बैठते हो, क्या मतलब? 25 इंटू 15 375। एक बार वापस सुन लो, भविष्य में आप में से कोई भी 25 इंटू 15 ऐसा करता हुआ पाया गया, 15 इंटू 5 75, तो ये फालतू की बातें, इतना समय नहीं है हमारे पास में। 15 इंटू 25 375 याद रखना, याद रहेगा? 15 इंटू 25 या 25 इंटू 15 375, 15 इंटू 8 120, 25 इंटू 8 200। और सॉल्व करें तो 2, और सॉल्व करने में 5 7 2 9, 3 और 1 4 और 2 695 इंटू 2, और ये नेट आ रहा है 1390। और 1390 अगर देखेंगे ऑप्शन, तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन वाज एब्सोल्यूट राइट। एक बात और ध्यान रखना, जब मैं 2 इंटू 695 कर रहा था तो वास्तव में 695 700 के बिल्कुल नजदीक था, बस 5 कम था। तो मैंने मन ही मन काम किया, 2 इंटू 700 तो 1400, और 2 इंटू 5 10 कम करना था क्योंकि ज्यादा ले लिया था। तो आप 2 इंटू 700 कर ले 1400, 5 कम कर ले, 2 इंटू 5 10 कम कर ले, आपका उत्तर सीधा 1390 पे आप शिफ्ट होंगे। कैलकुलेशन को जितना सहज बना सकें बनाने का प्रयास करते रहना और सीखते जरूर रहना। कोई जरूरी नहीं है कि सब चीज आपको आती ही हो, नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं आपको ले चल रहा हूं एक और प्रश्न की तरफ, लेकिन देखना जरूर चाहूंगा। राइट, काफी जनों ने आंसर दिया है, दैट्स ग्रेट। रिद्धि भी क्लास में आई हैं और ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर रही हैं। ग्रेट रिद्धि, जहां तक मैं देख पा रहा हूं रिद्धि दशोरा जी हैं। गुड, शी हैज बीन स्टूडेंट ऑफ श्रीजी और मेरे ख्याल से कंपीट करने के लिए टूट पड़ी हैं ये भी। चलिए, आंसर सही आ रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो रही है। आप आंसर दे दें तो भी और नहीं दें तो भी फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके हाथ चलना शुरू हो गए हैं और इन्हीं हाथों को ले चलो अगले क्वेश्चन के लिए। आप मत सोचना कि इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा भी सही, सीधा समय दे रहा हूं और वो भी यहां से लेके क्वेश्चन करने तक महज 30 सेकंड, और 30 सेकंड तो मुझसे आप में गैप है, तो आपको तो विद इन सेकंड्स क्वेश्चन करना है। फटाफट से आपके आंसर का यहां पे रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। जी बिल्कुल रिद्धि जी, हाँ बिल्कुल, मनोज ने आंसर दिया है 72। चलो नेक्स्ट 72 नहीं, 72 मनोज ने 3 बार बोल दिया। गुड, सेकंड ऑप्शन निम्मा सुरभि। चलो, समय समाप्ति की घोषणा उत्तर आया है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन पूछा जा रहा था। ठोस मतलब, यहां पर ठोस कहने का मतलब घनाभ है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई थी 6 4 और 3, और आपको निकालना है आयतन। आयतन का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 6 चौक 24, 24 तिया 72, 72 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर इसका आयतन होगा। और 72 वाला ऑप्शन नंबर 2 है। बिल्कुल थोड़ा सा यूं रिलैक्स करने के लिए आपको यह प्रश्न दे दिया गया था। ललिता जी बिल्कुल ओके हैं। इसको यूं कह सकता हूं, देखो ऐसा प्रश्न नहीं आता है सामान्यतया, फालतू की बातें, लेकिन बीच बीच पे आपको ऐसा लगता रहे कि मुझे कुछ आता है, यह एहसास दिलाने के लिए बीच बीच में प्रश्न डाल देता हूं। बाकी प्रश्न तो ये थोड़ा बढ़िया था, ये भी अच्छा प्रश्न था। और अब देखते हैं कौन सा प्रश्न आ रहा है। बहुत टिपिकल नहीं है,
सामान्य सा प्रश्न है, कर सकते हो, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं बोल देता हूं, पढ़ लेता हूं आपके साथ में। एक माचिस बॉक्स जिससे हम माचिस जलाते हैं, मैच बॉक्स, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। इस ऐसे 10 बॉक्स एक पैकेट में रखने, कितने? 10। आपको बताना है इसके लिए कितने आयतन की आवश्यकता है। कुल मिला के 10 माचिस बॉक्स बराबर कितना आयतन, यह निकालना है आपको। एक माचिस बॉक्स का आयतन निकाल लो और उसको गुणा कर देना किससे? 10 से, उत्तर आ जाएगा। सब काम करने के लिए आपको यहां से अधिकतम 1 मिनट, वैसे तो ज्यादा दे दिया है, और मुझे लगता है कि मैं वहां तक पहुंचूं और कमेंट पढ़ूं तब तक आप अपना उत्तर निकाल चुके होंगे। बिल्कुल मुझे पता है मेरी इस क्लास का वो मुस्तैद है, वो आंसर देना चाह रही है। ऑप्शन नंबर 2 फ्रॉम निम्मा, मनोज और मेरे ख्याल से सुरभि, वन मोर, बहुत जने आंसर दे देंगे। एक बॉक्स का आयतन जितना भी निकले उसको 10 से गुणा करना है। आने दो रितिका, मीरा, दैट्स ग्रेट। चलते रहें, रुकना मना है, सभी जने पहुंच सकते हैं। बचे हुए 7 सेकंड में भी आंसर आएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मेरा दावा गलत मत होने दो। नहीं है, कोई बात नहीं, आपने अच्छा प्रयास किया है या कर रहे हैं। कुल मिला के 10 माचिस बॉक्स का आयतन निकालना है। एक माचिस बॉक्स का आयतन क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी? 4, चौड़ाई कितनी? 2.5, ऊंचाई कितनी? 1.5, और इंटू ऐसे कितने माचिस बॉक्स चाहिए? 10। तो 10 माचिस बॉक्स का आयतन होगा 10 इंटू ये। सॉल्व करें, सॉल्व करके आप अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। और सॉल्व करने के लिए अगर आप चाहें तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसकी गणित अच्छी है, जो 4 इंटू 2.5 डायरेक्ट 10 बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो मुझे कुछ बताना ही नहीं है, अपने राह पे चलते रहो। लेकिन मेरा वो अभ्यर्थी जिसने सालों से गणित उठाई है, परेशान हो रहा है, उसके लिए भी गणित बहुत आसान है। 2.5 को क्या लिख सकते हो? 2 से 1/2। 1.5 को क्या लिख सकते हो? 1 से 1/2। बार बार बता रहा हूं मैं आपको, भिन्न में कन्वर्ट करो और मजे लो इस गणित के। गणित बहुत मजेदार है, कैलकुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। 2.5 का मतलब 2 दूनी 4 और 1 5/2। 1.5 का मतलब 2 एकम 2 3/2। और फिर क्या था? 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 2 बार, 10 इंटू 5 50 इंटू 3 150। 150 उत्तर है, 150 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड ऑप्शन। नहीं तो अभी तक तो परेशान हो रहे होते, 2.5 को गुणा करेंगे फिर वापस 1.5 से गुणा करेंगे। परेशान मत हो, कन्वर्ट करो भिन्न में, और मैथ्स को बहुत इंटरेस्टिंग, रोचक बनाया जा सकता है। ये आप लगातार देख पाएंगे। चलिए, बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर अभ्यर्थी ऐसे ही गुणा कर रहे होंगे, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। नेवर, कन्वर्ट करो और इसको तुरंत सॉल्व करें। अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि आपके घर की दीवार को देख लो किससे बनी है? ईंटों से ही बनी होगी। तो बिल्कुल एक मोटी दीवार है, 5 मीटर तो लंबी है, लंबाई में 5 मीटर है, 3 मीटर हाइट में है, और थोड़ी सी उसकी चौड़ाई भी है। कितनी? 20 सेंटीमीटर। 1 मिनट ध्यान देना, ये मीटर है और यहां क्या है? सेंटीमीटर। स्वाभाविक सी बात है, लंबाई ज्यादा होती है, ऊंचाई भी होती है, चौड़ाई इतनी सी होती है, तो सेंटीमीटर में। मोटाई वाली एक दीवार को बनाने में 25 सेंटीमीटर बाय 12.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? मैं तो कहता हूं 5, 15, 20 x ईंट मान लेते हैं। x ईंट बराबर एक दीवार, x ईंट का आयतन बराबर एक दीवार का आयतन। लिख देता हूं इसलिए ताकि आप वहां से चलना शुरू कर सकें। मैं लिख रहा हूं एक दीवार का आयतन। दीवार बनी किससे है? ईंटों से। कितनी ईंटों से? अरे वही तो पता लगा रहे हैं, पता नहीं है तो मैं लिख रहा हूं x
ईंटों का आयतन। बस इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको x की वैल्यू यानी कितने ईंटों की आवश्यकता है वो पता लग जाएगा। कैलकुलेशन करते समय इकाइयों का विशेष ध्यान रखें। एक मौका हमेशा आप सभी को पहला मौका जरूर दूंगा ताकि आप में से जो भी वास्तव में इसको सॉल्व करने का प्रयास करे उसको अपनी मेहनत का नतीजा मिलने के आसार भी रहें। और जो डायरेक्ट नहीं जाना चाह रहा है, कंटेंट नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा वेट कर ले, मैं उसका भी साथ दूंगा फटाफट से। अभी तक तो उत्तर आया नहीं है, आपको समय दिया है कितने, हाँ नहीं, ये यहां पे 1 मिनट 20 सेकंड का समय है और इसके अंतर्गत आपको उत्तर देना है। समय बच गया 1 मिनट यहां से। चलिए फास्ट। पूरी दीवार का आयतन बराबर x ईंटों का आयतन, क्योंकि दीवार ईंटों से ही बनी है। जितनी द्रुत गति से कैलकुलेशन कर सकें, फास्ट, फुल स्पीड, धुआंधार, 100G की स्पीड से, 2G 3G 4G तो अड़ता ही नहीं है, 100G। ओम प्रकाश जी ने आंसर दिया है 1280। ओके, 1280 ईंटें लगाने का प्रयास किया है। ठीक है, हम जरूर से देखेंगे इतनी ईंटें चाहिए कि कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए। समय काउंटडाउन में चल रहा है। अब उत्तर एक ही आया है। एनीबडी एल्स? नो नो। चलिए, समय अपना काम लगातार करता रहता है, आपको ही अपना काम करना है अब, और समय के साथ मैच करना है, ट्यूनिंग बिठानी है। एक दिन जब परीक्षा होगी उस दिन की घंटी का इंतजार करना है आपको, और उस घंटी से पहले सब काम कर लेना है। चलो, पहले तो ध्यान रखना, इतना मीटर लंबी, ऊंची और इतने मीटर मोटाई वाली एक दीवार बनानी है। ऑब्वियस सी बात है, दीवार बनाने के लिए कुछ ईंटें तो चाहिएगी। कितनी ईंटें? मैंने लिखा x ईंटें। तो पूरी दीवार का जितना भी आयतन है वो किसके बराबर है? दीवार किससे बनी है? ईंटों से। तो x ईंटों का आयतन। अब दोनों को बराबर करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। तो देखो, दीवार का आयतन कितना है? इकाइयों का ध्यान रखें। इकाई में ईंटें सेंटीमीटर में चल रही है, दीवार मीटर में है, मीटर में, और यहां सेंटीमीटर है। एक काम करो, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो दीवार का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर x ईंटों का आयतन, ईंटों की लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। वैल्यू प्लेस करो। ईंट की लंबाई 500 सेंटीमीटर, ऊपर सेंटीमीटर लिखता जा रहा हूं, इंटू चौड़ाई 300 सेंटीमीटर, इंटू ये मोटाई 20 सेंटीमीटर। ये हो गया दीवार का आयतन कंप्लीट, बराबर x ईंटों का आयतन। x ईंट का आयतन कितना है? ईंट की लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो x तो कितनी ईंटें पता लग जाएगा। एक ईंट का आयतन कितना होगा? 25 इंटू 12.5 इंटू 7.5। एक काम करें, x को यहीं रखें, बाकी आंकड़ों को यूं का यूं नीचे लाएं। तो x बराबर 500 इंटू 300 इंटू 20 बटा 25 इंटू, अब थोड़ा सा सचेत हो जाओ, मजेदार घटना है। 12.5 को क्या लिख सकते हो? 12.5। 12.5 का मतलब बोलो 25 बटा 2, 12 दूनी 24, 25 बटा 2। तो यहां लिख रहा हूं मैं 25 बटा 2, आपके लिए लिख रहा हूं, बाकी डायरेक्ट भी चल सकता था, 2 ऊपर, इंटू 7.5 का मतलब 7.5 का मतलब 7 से ही 1 बटा 2, यानी 15 बटा 2। तो लिख रहा हूं यहां पे नीचे 15 बटा 2। पता लग रहा है ये 2 कहां जाने वाला है? ऊपर। और सॉल्व करना जारी रखेंगे। तो 500 इंटू 300 इंटू 20, और ये 2 इंटू 2 जो सबसे नीचे वो टॉप पे आ रहे हैं, 2 दूनी 4 के रूप में ले रहा हूं, बटा ये 2 इंटू 2, 25 इंटू 15 इंटू 25, 25 25 15। सॉल्यूशन जारी है। 25 से कट गया 2 बार 20, और कुछ कट रहा है? हाँ जी बिल्कुल,
15 से कट रहा है, 15 दूनी 30, 0। और कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 5 से कट रहा है 4 बार, 5 से 5 बार। और कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है 5 से 4 बार। और कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है, गुणा हो रहा है। हो गया, खूब काट लिया। 20 चौक 80, 8 चौक 32, 320, और 320 इंटू 4 का मतलब 128, 0। उत्तर तैयार है 1280। बिल्कुल ठीक आया था पहला उत्तर। ऑप्शन नंबर 4 वाज करेक्ट वन। 1280 ईंटों की आवश्यकता होगी। और आंसर निकाला केवल एक अभ्यर्थी ने। निम्मा ने अब आंसर दिया है, पर दे दिया है, और इतना टिपिकल नहीं था। हाँ, कैलकुलेशन को इंटरेस्टिंग बनाना है, आसान बनाना है, तो मैं बार बार कह रहा हूं, जहां भी 0.5 दिखे, जहां भी 0.5 दिखे उसको आधा लिखें। जहां भी 0.25 दिख जाए वहां पाव लिखें। मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। जहां भी 0.75 दिख जाए वहां लिखें 3/4 पौन। जहां भी 0.33 दिख जाए उसको लिखें 1/3। कम से कम ये तो लिखें, बाकी और आएगा और बता दूंगा। लेकिन जब जब भी दशमलव की यह घटना हो, आप उसको भिन्न में कन्वर्ट करें, और एटलीस्ट कह रहा हूं 30 से 60 सेकंड आप बचा सकते हैं। ये मेरा अनुभव है, ये मेरी ट्रिक है। इस ट्रिक का भरपूर दोहन करना, यूज करना, उपयोग करना। चलें, तैयार हैं अगले प्रश्न झेलने के लिए? बिल्कुल, क्वेश्चन तो बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, इस मायने में कि आप एक तो घनाभ सॉल्व कर रहे हैं, इतना आसान नहीं होता है घनाभ को सॉल्व करना, और फिर कैलकुलेशन भी रहती है। एक और बात जो इस स्लाइड के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि रीट मेंस एग्जाम के लिए निशुल्क लाइव क्लासेस जल्द ही शुरू होने वाली है। निशुल्क लाइव क्लासेस, बिल्कुल जैसे अभी आप एक क्लास देख रहे हैं, वैसे रीट टोटल के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब सेक्शंस, उसके लिए भी लाइव क्लासेस फ्रॉम क्लासरूम आप देख पाएंगे। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन इस समय आपको चलना है एक कमरे में और सोचना है इस कमरे में, इस हॉल में बड़ी से बड़ी छड़ रखनी है। यूं मानो कि गन्ना रखना है, गन्ना, डंडा, बांस, तो कितना लंबा रख पाएंगे? बड़ी से बड़ी। देखो, मैं बड़ी से बड़ी लेके आता हूं तो एक बार सीधी रखता हूं तो आती नहीं है, फिर थोड़ा टेढ़ा करते हैं। तो आपको एक बात बता दूं, जब भी बड़ी से बड़ी की बात आए तो उस कोने से लेके इस कोने तक, मतलब कमरे का एक कोना और दूसरे कोने को ज्वाइन करना, वो जो विकर्ण होगा वो सबसे बड़ी छड़ को रख पाएगा। यानी कुल मिला के इस समय आपको प्रश्न में क्या निकालना है? इस घनाभ का विकर्ण निकालना है। और घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। हो जाओ तैयार। समय दे रहा हूं मैं आपको, दे रहा हूं, नाराज मत हो। 1 मिनट खूब है, ये लो। मैं इंतजार करूंगा यहां से आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और जरूर से आपकी तरफ से उत्तर आ जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। कुछ अभ्यर्थी उत्तर देने में सक्षम है, कुछ नहीं भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो प्रयास करते रहना, बाकी काम मेरा है। जहां आप बिखरते हो वहीं पे आपको पता पड़ जाएगा सीखने का मौका कहां था। लेस देन हाफ टाइम नाउ। जल्दी से चैलेंजिंग क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी छड़ 15√2, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल। मनोज, निम्मा और कोई मेरा अभ्यर्थी? 15√2 बिल्कुल ठीक है मनोज। 15√2 और समय अनम ने भी ऑप्शन दिया है फर्स्ट। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं इसका आंसर फर्स्ट है या नहीं। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा घन जरूर बना लेते हैं। घन भी नहीं, घनाभ। घनाभ अगर बना रहे हैं तो इस तरह से बना लें, आप डिजाइन कर लें। इस घनाभ में मुझे अगर कुछ बिंदु दे दिए जाएं, जैसे मैं लिख लेता हूं A, B, C, D, E, F, G, H, ये कुछ बिंदु हो गए।
और अगर मैं चाह रहा हूं कि कोई बड़ी से बड़ी छड़ तो कहां आ सकेगी, बड़ी से बड़ी छड़, अधिकतम साइज की छड़ कहां आ सकेगी, वो मुझे चेक करना है। तो पता लगेगा, आप उसको ए से अगर लिखना चाहो तो जी तक कनेक्ट कर लो, सी से लेना चाहो तो ई तक ले लो, एच से लेना चाहो तो इस तरफ ले लें। यानी कुल मिला के अगर आप छड़ बनाना चाह रहे हैं तो आपको घन का विकर्ण चाहिए, घनाभ का विकर्ण, और घनाभ का विकर्ण निकालना है। इस केस में घनाभ का विकर्ण आपको ए जी दिखाई दे रहा है, वो कितना होगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और रूट करना मत भूलना। अब देखो, कैलकुलेशन में किसी को दर्द महसूस होता हो, वो मेरे साथ साथ रहना बस। 15 लंबाई, चौड़ाई कितनी है 12 और ऊंचाई 9। आंकड़े लिखने शुरू करते हैं। 15 का स्क्वायर 225, चौड़ाई 12 का स्क्वायर 144, ऊंचाई 9 का स्क्वायर 81। जोड़ तो सकते हो, क्यों नहीं जोड़ सकते। 5 और 4 9 और 1 10, 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15, 1 और 2 3 4, 450। रूट 450 का मान निकालना है। अब रूट 450 का मान मेरे अलग अलग तरह के अभ्यर्थी अलग अलग तरीके से निकालते हैं। एक बात बता दूं, जिनके हाथ नहीं चलते वो सबसे पहला काम तो करना है इसके गुणनखंड करना, टुकड़े टुकड़े करने के लिए एक डिब्बा लेना है, ये वाला। अब मैं सबके लिए कह रहा हूं, मेरे लिए सब अभ्यर्थी समान है, मैं कह रहा हूं इसको तोड़ो। जो संख्या आपको बड़ी से बड़ी लगती है उससे तोड़ो। कोई कहता सर मैं तो 5 का भाग दूंगा, 5 का दो। कोई कहता सर मैं तो 25 से तोड़ सकता हूं, 25 से तोड़ो। कोई कहता मुझे तो दिख रहा है कि 225 इंटू 2 है, तो वो 225 इंटू 2 लिखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो हर अभ्यर्थी के लिए सॉल्यूशन चाह रहा हूं। मेरा एक अभ्यर्थी कह रहा है कि भाई मुझे गणित कम आती है, पर वो ये तो कह पा रहा है कि मुझे ये तो पता लग रहा है 5 का भाग देना है। तो मैं कह रहा हूं 5 का भाग दो, 5 9 45, बिल्कुल चला गया। और कोई ऐसी संख्या ले लो जिससे ये भाग चला जाए। 5 का फिर दे दें, 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5, ये 4 0 18। और किसका भाग जा सकता है, आपने कहा सर 3 का जा रहा है, मैं कह रहा हूं 3 का दो, फिर 3 का जा रहा है 2 बार, फिर 2 का जा रहा है। कुल मिला के इसके टुकड़े कैसे भी करें, बैठना मत। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। और मैंने आपको सिखा रखी है गणित, उस हिसाब से ही बात कर रहा हूं। जो भी संख्या रूट में 2 बार दिखे उसको बाहर पकड़ के निकालो एक बार। 5 इंटू 3 और अंदर रह गया 2, उत्तर तो तैयार है 15 रूट 2। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, जैसे जैसे आप मेरी संगत में रहोगे, वैसे वैसे आप कहोगे सर ये तो 225 का डबल है और 225 का रूट 15 होता है, तो आप सीधा उत्तर दे पाओगे 15 रूट 2। उसके लिए अगर वक्त है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो क्लास चलते चले जाना, डोज लेते चले जाना, अपने आप 15 रूट 2 निकलकर बाहर आता चला जाएगा और विद इन टाइम। फिलहाल इसका आंसर तो है फर्स्ट, और मुझे इतना सा देखना है कितने साथी थे जिन्होंने ऑलमोस्ट ये आंसर दिया है। देने वाले थे धर्मेंद्र, रितिका, सुरभि, चीकू, हरमोरजीत, अनम, काफी जनों ने उत्तर दिया है बिल्कुल, और अपने अपने अंदाज में दिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने अंदाज को जारी रखना, क्योंकि आपको नहीं बदलना है, आपकी गणित को धीरे धीरे से बदलना है। फिलहाल मैं ले चल रहा हूं आपको अगले प्रश्न की तरफ। अपने पेन को तैयार कर लें, कॉपी को कह दें साथ भरपूर देते रहना। ये लो आपके लिए एक और प्रश्न। आयताकार चादर की लंबाई 40, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। चादर के चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार टुकड़े काटकर शेष चादर से खुली संदूक बनानी है। संदूक का आयतन कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आया कि दिमाग के टुकड़े हो गए आपके? आराम से देखो। देखो हुआ ये हो रहा है 40 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर। आपको 5 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार टुकड़े, आप 5 सेंटीमीटर छोड़ दो इधर से चारों तरफ से, बाकी जो बचा इस बची हुई चादर पे आपको खुली संदूक बनानी। खुली संदूक
मतलब आप इसको यूं भी कह सकते हो कि यहां से यहां से यहां से और यहां से फोल्ड कर दें, फोल्ड करके और आपको एक खुली संदूक बनानी है। बताओ उस संदूक का आयतन कितना होगा। कुल मिला के आपको 5-5 सेंटीमीटर चारों तरफ से छोड़नी है और उसको फोल्ड करना है। और फोल्ड की हुई संदूक में 5 सतह का, क्योंकि यहां पे कहा है खुली संदूक बनानी है। अब खुली संदूक बनाने के बाद संदूक का क्या चाहिए, आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इतना एक्सप्लेन करने के बाद आप ये मत सोचना पूरा 1 मिनट दूंगा मैं आपको, आपको समय थोड़ा सा कम करके दिया जाएगा। 40 सेकंड बहुत है, बहुत है, बहुत है। और शायद मैं पहुंचूं ऑप्शन देखने तक, आपके रेस्पॉन्स देखने तक, तब तक आपने कर लिया हो ये क्वेश्चन। यस, ग्रेट टू सी, ग्रेट टू वॉच। 3000 सुरभि कह रही थी कि सर नहीं आया समझ में, अब तो आ गया होगा। और भी समझ में नहीं आएगा तो मैं पूरा री एक्सप्लेन करूंगा। आप तो देखें, कोशिश करना, पूरी पूरी कोशिश करना कि उत्तर आ जाए। दे रहा हूं, ये लीजिए, टिंग टोंग बज गई है। रेस्पॉन्स की प्रतीक्षा में हूं। अनम ने कहा फर्स्ट, सुरभि कह रही है यस सर, ओके चलिए। और बस देखो यहीं पे अब वेट नहीं करूंगा। फर्स्ट ऑप्शन 3000 है या नहीं है, यूं समझो मेरे हाथ में दिख रहा है, आप सबको दिख तो रहा होगा, ये मेरे हाथ में एक शीट है, चादर है। इस चादर को 5 सेंटीमीटर इधर, ये 5 सेंटीमीटर इधर काट दिया, 5 सेंटीमीटर इधर फोल्ड कर दिया। नहीं दिख रहा हो तो ये ऊपर ले लेता हूं, 5 सेंटीमीटर इधर। और ये जो भी बना, तो बाकी बचा हुआ क्षेत्र तो इतना सा बच गया, देख लो आप, ये इतना सा, राइट। अब इससे मैंने जब संदूक बनाया तो संदूक ऑब्वियस सी बात है चारों तरफ से क्या होगा, ऐसे इस तरह से आ जाएगा, ये राइट। तो चारों तरफ से 5-5 सेंटीमीटर ऊंचाई बन जाएगी इसकी। तो जो आपने यहां पे 5 सेंटीमीटर ये खुला किया है, ये 5 सेंटीमीटर फोल्ड हो गया, ये इसकी ऊंचाई बन गई, ऐसे ऐसे, ये इस तरफ और ये इस तरफ। लेकिन बात आ रही है कि जिस पर ऊंचाई बनी है 5 सेंटीमीटर, अंदर ये लंबाई चौड़ाई कितनी बची। तो ये काम तो हम कर चुके हैं ना। आप बताओ टोटल अगर बाहर 40 है, 40 में से 5 इधर और 5 इधर, 10 निकल जाए तो बाकी बचा कितना, 30 इधर। ये टोटल कितना है, 30। 30 में से 5 इधर निकाल दो, 30 में से 10 चला गया तो बचा कितना, 20। आपको 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर के इस आधार पर 5-5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक संदूक बनाना है। तो इस संदूक की लंबाई हो गई है 30, इस संदूक की चौड़ाई हो गई है 20 और इस संदूक की ऊंचाई हो गई है 5। और आपको पूछा है आयतन। अब संदूक खुला हो कि बंद हो, आयतन तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 30 इंटू 20 इंटू 5। और सॉल्व करोगे 30 इंटू 20 600 इंटू 5 का मतलब 3000। बिल्कुल ठीक है, 3000 घन सेंटीमीटर इसका आंसर है। क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन के आंकड़े भी टिपिकल नहीं थे, बहुत तेजी से कैलकुलेट किए जा सकते थे, लेकिन आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो थी ट्रिक की, टेक्निक की। और बिल्कुल यहां पे आप में से काफी जनों ने आंसर दे दिया था ऑप्शन नंबर 1। चलो वेरी गुड, नाइस टू सी यू इन दिस फॉर्म। आप बढ़ चलो अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मेंटल एक्सरसाइज का ये रहा। आधा मिनट इस प्रश्न को पढ़ने में लगाएं, उसके बाद मैं भी पढ़ूंगा, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ें। इवन मैं तो कह रहा हूं सॉल्व भी आप ही करें, बिल्कुल, और किए भी हैं, बिल्कुल मनोज जी आप सही फरमा रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। आपको एक गोदाम, बड़ा सा गोदाम है, कितना बड़ा है,
20 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है। ऐसा एक बड़ा सा गोदाम है। इसमें 800 बोरी सीमेंट रखी जा सकती है। कितनी बोरी? 800 बोरी। अब कह रहा है लंबाई को डबल कर दो, चौड़ाई को 1.5 गुना कर दो, ऊंचाई को मत चेंज करो, ऊंचाई उतनी ही रखो। तो बताओ कितनी बोरी सीमेंट रखा जा सकेगा, यह आपको बताना है। तो 800 की बजाय बताओ कितनी बोरी सीमेंट आ सकेगा। फाइनली सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इस समय पहली लाइन में देखें तो 20 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचे इस गोदाम में रखी जा सक रही है बराबर कितनी बोरी? 800 बोरी। कितनी बोरी? 800 बोरी। इसका मतलब इस गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन बराबर 800 बोरी का आयतन। राइट। गोदाम का जितना भी आयतन है उसमें ठूंस दी कितनी बोरी? 800 बोरी। तो 800 बोरी का आयतन बराबर गोदाम का आयतन। अब सॉल्व भी कर लो। गोदाम का आयतन कितना है? तो इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये लिखा हुआ है, और 800 बोरी का आयतन लिख दिया, 800 बोरी का आयतन। अब सॉल्व करें तो 20 इंटू 12 इंटू 8, 20 इंटू 12 240 इंटू 8, 24 इंटू 8 192 होता है, यानी 1920। गोदाम का आयतन आया 1920 मीटर क्यूब बराबर 800 बोरी का आयतन। तो 800 बोरी का आयतन। तो आप बताओ एक बोरी का आयतन कितना होगा? एक बोरी का आयतन क्या बोलोगे? 800 बोरी का आयतन इतना है, तो एक बोरी का आयतन 1920 बटा 800। कुछ कट वट रहा हो तो बताओ। बिल्कुल कट रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और कुछ कट रहा है? हाँ बिल्कुल। 8 का भाग जरा, 8 दूनी 16, 3 2 8 चौक 32, 8 से कट गया 10 बार, 2.4। बिल्कुल एक बोरी का आयतन इतने मीटर क्यूब है। कितना मीटर क्यूब? 2.4 मीटर क्यूब। अब निकाला क्यों? क्योंकि वापस से एक बार इस गोदाम की लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के बाद आपको चेक करना है अब इस गोदाम में कितनी बोरियां आ सकेंगी। तो मैंने फिलहाल तो 800 बोरी का आयतन बराबर गोदाम का आयतन, इससे एक बोरी का आयतन निकाल लिया, जो कितना आया? 2.4 मीटर क्यूब। अब जो कह रहा है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो कहा जा रहा है उस पर फोकस करना। कहां चला गया? यही है। ओके, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। राइट। अब कहा जा रहा है गोदाम की लंबाई दुगुनी और चौड़ाई 1.5 गुनी कर दो। इस समय लंबाई कितनी है? 20, तो इसकी डबल का मतलब 40। 40 मीटर लंबा हो गया गोदाम। इसकी चौड़ाई 1.5 गुनी कर दो। चौड़ाई अभी कितनी है? 12। 12 का 1.5 गुना अलग से निकालते हैं यहां पे। 12 का 1.5 गुना, 1.5 को मैं लिख रहा हूं 3/2, यह आ गया 76 18। तो इस 12 का 20 का डबल तो हो गया 40, यहां लिखा है। 12 का 1.5 गुना किया है तो यहां पे लिख रहा हूं कितना आया? 18। गोदाम की डायमेंशंस चेंज कर रहे हैं, लंबाई डबल, चौड़ाई 1.5 गुनी और ऊंचाई वही की वही रखो, 8। आपको बताना है इस गोदाम में 2.5 मीटर क्यूब की कितनी बोरियां आ सकेंगी। यह बदले हुए गोदाम का आयतन है। नया आयतन लिख देता हूं, नया आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आपको बताना है इसमें कितनी बोरियां आ सकेंगी। बोरियों की संख्या निकालनी है। संख्या निकालने के लिए याद करो, मैंने आपको सिखा रखा है कुल आयतन बटा एक वस्तु का आयतन। कुल आयतन इस नए गोदाम का है 40 इंटू 18 इंटू 8, और एक बोरी का आयतन अभी निकाला था 2.4। और सॉल्व करने के लिए थोड़े से प्रयास आपको करने हैं, और अगर प्रयास कर रहे हैं तो एक काम कर सकते हो, पॉइंट उड़ा रहा हूं इसलिए यहां लिख रहा हूं ऊपर 10, पॉइंट उड़ाते ही 10 लिखो, और धड़ाधड़ जितना काट पीट कर सको करो। 6 से कट रहा है 3 बार, 6 से 4 बार, 4 से 10 बार, और अब सॉल्व करो।
10 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 24 का मतलब 2400। बदले हुए इस आयतन में बोरियों की कुल संख्या होगी कितनी? 2400। आपका जवाब जो है वो आ रहा है कितना? 2400। और 2400 देने वाला कोई मेरा साथी था। साथी में से काफी साथी तो छुट्टी लेके चले गए हैं ऐसा लग रहा है। उनको लगता है कि भाई सीधा सीधा प्रश्न आएगा तो सॉल्व करेंगे, बाकी फिर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को एक बार गुजर जाने दें, लेकिन गुजरने मत दो। आपने निकाला था पहले दिए गए इस आयतन से 18800 बोरी अगर रखी जा सक रही तो एक बोरी का आयतन ये। अब नए इस गोदाम में, नए गोदाम की साइज लंबाई डबल, चौड़ाई 1.5 गुनी और ऊंचाई वही की वही। इसमें कितनी बोरियां हैं? 2.4 की। कितनी बोरियों की मतलब संख्या निकालनी है। संख्या का मतलब कुल आयतन बटा एक वस्तु का आयतन। उत्तर आ गया कितना? 2400। क्या नहीं था इस क्वेश्चन में? सब कुछ था, एवरीथिंग। कॉन्सेप्ट था, डबल करना, ट्रिपल करना कैलकुलेशन थी, और सबसे बड़ा पार्ट पेशेंस भी रखना था। और इतना पेशेंस रखने के बाद अगर आप क्वेश्चन कर पाते हैं तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि वास्तव में आपने कुछ अचीव किया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। और एक क्वेश्चन और आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तैयार रहें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाया गया। 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और कितने मीटर ऊंचा ठोस, ठोस का मतलब घनाभ, क्यूबॉइड बनाया जा सकता है। और याद रखना ये ऐसे प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें एक आकृति का दूसरी आकृति में रूपांतरण होता है। कॉन्सेप्ट वाइज अगर बात करें तो ध्यान रखना, जब भी एक आकृति को दूसरी आकृति में चेंज किया जाए तो इसका तात्पर्य होता है पहली आकृति का आयतन बराबर दूसरी आकृति का आयतन, क्योंकि जो सेम रहता है वो है आयतन। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, मैं एक तपेली में दूध लेके आया, तपेली बेलनाकार थी, तपेली में दूध लेके आया 2 लीटर, उसको मैंने परात में डाल दिया। शेप देखी तो चेंज हो गई, दूध की अलग सी दिख रही है, लेकिन देखा तो वो तो है तो उतना ही है, 2 लीटर का 2 लीटर। तो परात में डाल देने से ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम चेंज हुआ है, शेप बदल गई। शेप बदल जाएगी लेकिन आयतन दोनों के सेम रहेंगे। क्वेश्चन को करने के लिए यहां से आपको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है, अमूमन 1 मिनट का इंतजार रहेगा आपके। बिल्कुल वॉल्यूम इज सेम, बिल्कुल सही पकड़े हैं मनोज जी। 10.8 आपने आंसर भी दिया है फर्स्ट ऑप्शन। बाकी अभ्यर्थी कौन कितने गहरे पानी में, फटाफट से। दिस इज एब्सोल्यूटली फॉर यू। दीज क्वेश्चंस अलग से स्पेशल आपके लिए डिजाइन किए गए हैं, रोज डिजाइन करके आ जाते हैं आपके सामने डोज के रूप में। और जो क्लास में डिस्कस होता है कंटेंट वाइज, वही बातें आपको क्वेश्चन फ्रेमवर्क में भी नजर आती है। आपको कंटेंट वाइज थ्योरी क्लास की आवश्यकता हो, आप रिक्वेस्ट डालें, मैसेज आप तक आ जाएगा, क्लास मेरी क्लास आप तक पहुंच जाएगी। फिलहाल तो आप उत्तर पहुंचाओ जल्दी से, समय समाप्ति की ओर है। एक ही उत्तर आया, मनोज ने उत्तर दिया है और अनम ने भी दिया है, और समय समाप्त हो गया। टाइम इज ओवर, टाइम ओवर है। उत्तर मिला है फर्स्ट ऑप्शन। चलो, मैंने कहा आपने एक घन को पिघलाकर, तो घन का आयतन, घन का आयतन पिघलाकर क्या बनाया? ठोस बनाया, घनाभ का आयतन। घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। अब घन का आयतन कितना है? घन का आयतन अगर आपको ध्यान हो तो भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देख लो, घन की भुजा दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, 6 मीटर भुजा है, तो इस घन का आयतन तो हो गया 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई दे रखी है 5, चौड़ाई दे रखी है 4 और
ऊंचाई वही तो पता नहीं है, इंटू एक्स हमें निकालनी है। बताओ कितना ऊंचा, 5 इंटू 4 नीचे आने दो, एक्स बराबर 6 इंटू 6 इंटू 6 बटा 5 इंटू 4। सॉल्व करें, बिल्कुल करेंगे। 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 2 बार, और उसके बाद काटापीटी मत करना। अच्छा क्यों, 2 से कट तो रहा है, अच्छा काटना मत। 5 इंटू 2 नीचे 10 बन रहा है, नसीब वालों को मिलता है नीचे 10 यहां पे, और 10 को अगर काट पीट कर दिया तो 5 का भाग देना पड़ जाएगा। लालच में आके धुआंधार यूं कि 2 से काट दिया 3 बार और खुश हो रहे हो। रुकना, कंट्रोल करना, ये टेक्निक है, ये ट्रिक है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस कैलकुलेशन को, सीखने लायक बात है। देखो 2 से काटा 3 बार, 2 से 2 बार, 5 दूनी 10 दिख जाए तो बस रुक जाओ, गुणा करो ऊपर। 6 इंटू 6 36 इंटू 3 108 बटा 10, और एक स्थान सरक के सीधा उत्तर देना है 10.8। नहीं तो क्या हो रहा होता है बता दूं, वो भी बता देता हूं। 2 से काट दिया 3 बार, 6 3 18 या 54, 54 में भाग देने बैठ गए 5 का, 5 एकम 5 0.58 फिर आएगा। और नहीं तो आप सीधे पहुंच रहे थे यहां पे, कहां पे, 6 3 18 108 बटा 10 का मतलब 10.8। कम से कम 5 से 6 सेकंड की बचत की जा सकती है और आपको करनी भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, 216 बटा 10 ऐसे ही आपको उत्तर देना था और ऐसे ही उत्तर दिया है। तो केवल यूं नहीं कि 10.8 दे दिया बहुत खुश हो रहे हो, ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सा व्यवस्थित काम भी करना है। इस संदर्भ में कैलकुलेशन का एक छोटा सा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न मेरी तरफ से आज के लिए आपका एक छोटा सा क्वेश्चन। 254 अपॉन, या एक और लिख देता हूं, 1/25 बराबर क्या, और टाइमर लगा देता हूं। कसम कैलकुलेटर की हाथ लगाया तो, कैलकुलेटर के कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अब दे रहा हूं यहां से मैं आपको 20 सेकंड 25 सेकंड, चलो वेटिंग फॉर यूर रिप्लाई। फटाफट से छोटा सा प्रश्न, उत्तर देना है आपको, पता है उत्तर देना है, लिख के देना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, पॉइंट में आए तो पॉइंट में देना है। क्वेश्चन ट्रिक का है, टेक्निक का है। ओहो, मैंने आपको 1 मिनट से भी ज्यादा वक्त दे दिया, गलती हो गई भाई मुझसे। यहां से 10 सेकंड और ले लो, समय को बीच में रोकूंगा मैं तो क्या समय को रोकूंगा, पर इस टाइमर को रोकेंगे। 11.6 ओके, सुरभि ने आंसर दिया है, पूरी संभावना है कि ये गलत है। चलिए सुनो, आप में से काफी अभ्यर्थी टूट पड़े होंगे ऐसे, 25 एकम 25 4 0 1 25 इंटू 1 25 16 पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 25 इंटू 6 150 10 0 25 400, उत्तर तो आ गया। अब ये कैलकुलेशन करना तो आना भी चाहिए आपको, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन थोड़ा आसान बनाना भी आना चाहिए। इस रूप में कि नीचे 4 से गुणा करें। क्यों करें 4 से, क्योंकि 25 चौक 100 बन जाता है, और 100 का मतलब 2 स्थान शिफ्ट करते ही पॉइंट है। नीचे 4 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 से गुणा करें, ऊपर और नीचे 4 से गुणा करने पे सीधे आंसर पे लैंड करेंगे। 4 एकम 4 4 चौक 16 1 4 इंटू 5 20 और 1 21 4 दूनी 8 हो तो 10 बटा 100, और ये लो सीधे एक स्टेप में आंसर आ गया 101.64। मतलब शायद समझ में आ गया होगा, भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। हाँ, ऊपर नीचे 4 से गुणा, बात अब आपको समझ में आ गई है। और ये 11.6 नहीं था रितिका, ये था सुरभि और रितिका साथ बैठे हुए हैं क्या, सुरभि रितिका क्लास में भी कई बार साथ देखा गया इनको, यहां पे भी साथ में है। 11.6 जैसे 11.6 नो, दिस इज समवट डिफरेंट, ओके एनीवे कोई दिक्कत नहीं है। 101.6 4 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, तो कैलकुलेशन की एक छोटी सी ट्रिक और टेक्निक थी। बातें तो अभी बहुत सारी शेष हैं,
घनाभ घन के बाद अभी तो बेलन देखना है, शंकु देखना है, गोला देखना है, गोले को आधा करना है, बहुत सारी बातें करनी है। तो सेशन तो हमारे जारी रहेंगे मेंसुरेशन पर आधारित अभी और भी। और मैं आपको इस यूनिट की इंपॉर्टेंस बार बार बता रहा हूं। टेंडेंसी चेंज हो रही है एग्जाम की, और उस चेंजिंग टेंडेंसी को थोड़ा सा बार बार देखना। अभी अभी हाल ही में 3-4 एग्जाम हुए और उनमें वेटेज आ गया ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का, और ध्यान रखना त्रिकोणमिति के प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिभुज पर आधारित है। तो ये सब सेशंस तो हमारे जारी रहेंगे। क्लासेस थ्योरी वाली भी जारी हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन भी एज वेल एज ऑफलाइन भी। बस आप तो मैथ्स के मजे लेते रहिएगा। 5:15 बजे आ जाना, ओके, क्योंकि 5:15 बजे आपके मस्तिष्क को अब पता लग गया होगा, बायोलॉजिकल टाइम सेट होने लग गया है धीरे धीरे से। 5:15 बजे की और दिमाग ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। नहीं भी चल रहा होगा तो अपने आप चलेगा वो, क्योंकि मैं आपका साथ दे रहा हूं लगातार। तो मैथ्स ट्रिक की डेली डोज की 16वीं डोज कल लगेगी, ये पूरी संभावना है। 16वीं डोज, उसके लिए तैयारी रखें और अपनी तैयारी को हर तरह से आगे जारी रखिएगा। धन्यवाद।